हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? और चलिए आज फिर से हम लोग 12 नवंबर 2021 का करंट अफेयर सेशन करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, कंप्लीट सुनिए, किसी सेशन को मिस मत कीजिए। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये गारंटेड कंटेंट मिले जो अब तक बना है। और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेंगे तो डेली के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, मेरी मेहनत को कामयाब बनाएं। आप वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है वहाँ शेयर भी ज़रूर किया करें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 नवंबर को। देखिए जी, मैं 9 नवंबर को जब मैंने आपको बताया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर अबुल कलाम आज़ाद कहिए, ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे। वो मैं भूल गई कि मैं इनकी जयंती जो है मैं हर बार नवंबर में याद रहता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं कंफ्यूज हो गई कि 8 नवंबर को है कि 11 नवंबर को है। तो जो है 8 नवंबर को क्या है, वो विश्व शहरीकरण दिवस है और जो है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है। मैंने 8 नवंबर को बता दिया था ना आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वो सॉरी आज 12 है, 11 नवंबर को मनाया गया था। मैं चाहती तो ये ना भी बताती आपको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरा हर फैक्ट ओरिजिनल और गारंटेड होता है। तो मुझसे गलती थोड़ी सी ये हुई थी कि मैं भूल गई थी और मैंने 11 की जगह 8 को बता दिया था कि उनकी जयंती, अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 8 नवंबर को, वो 11 नवंबर को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ये गलती मेरी थी और ये अपनी गलती मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि नेशनल एजुकेशन डे कब है? 11 नवंबर को है। आई एम सॉरी। ठीक है, तो 11 नवंबर को मनाया गया है। 8 नवंबर को क्या है, 2 डेज मनाए गए हैं जो मैंने आपको बताया है, विश्व शहरीकरण दिवस और क्या, और आपको बताया मैंने विश्व शहरीकरण दिवस और वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। और 9 नवंबर को क्या बताया था, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस। और एक और बताया था वर्ल्ड एडेप्शन डे। ये 9 नवंबर को 2 बताए थे। 10 नवंबर को क्या बताया था, तो बताया था वर्ल्ड वर्ल्ड साइंस डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। किसके लिए? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ये 10 नवंबर को और 11 नवंबर को मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, और दूसरा डे भी सुन लीजिए 11 नवंबर को कौन सा मनाया गया है। एक और मनाया गया है युद्ध विराम दिवस। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 11 नवंबर को ही, जो मतलब इसको विराम लगा था, तो इसलिए युद्ध विराम दिवस भी मनाया जाता है 11 नवंबर को। और एक और मनाया जाता है वर्ल्ड क्वालिटी डे, वो भी मनाया जाता है 11 नवंबर को। और एक और मनाया जाता है वर्ल्ड ये विश्व उपयोगिता दिवस। उपयोग को क्या कहते हैं? प्रयोग को कहते हैं यूज, उपयोग को कहते हैं कंजम्पशन। ठीक है, कंज्यूम करना। ठीक, तो वर्ल्ड कंजम्पशन, हाँ ठीक है, वर्ल्ड कंजम्पशन डे और या फिर विश्व उपयोगिता दिवस, ये एक, और वर्ल्ड क्वालिटी डे या विश्व गुणवत्ता दिवस ये दूसरा। तीसरा ये युद्ध विराम दिवस, या अभी क्या बोलेंगे इसको, विराम को क्या कहेंगे बताइए आप लोग, क्या कहेंगे? ब्रेक कहेंगे हैं? विराम को ब्रेक कहेंगे या क्या कहेंगे? ब्रेक तो नहीं कहेंगे। अब आपको बताना है मुझे युद्ध विराम दिवस को क्या। युद्ध तो सभी जानते हैं, वॉर, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। तो एटलीस्ट ना भी बताएं तो पूछ लें ताकि आपको थोड़ा लॉजिक पैदा हो। ठीक है, ये इसी तरह एक इंग्लिश का जब भी कोई वर्ड समझ में ना आए आप उसको फौरन से सर्च करें। ठीक है, तो क्या कहेंगे,
है ना, लेते हैं एक विराम, ब्रेक कहेंगे, या वॉर के साथ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ये। और चौथा भी इम्पॉर्टेंट डे एक और बताया था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो बहुत ही सिंपल है, नेशनल एजुकेशन डे कोई भी कह देगा, ठीक है। 11 नवंबर को, 10 नवंबर को क्या बताया है, शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 9 नवंबर को क्या बताया, कानून सेवा दिवस, और दूसरा बताया था साथ ही यही विश्व दत्तक दिवस या वर्ल्ड एडॉप्शन डे। 9 नवंबर को, 8 नवंबर को क्या बताया है, एक तो बताया आपको 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, और एक और इसको भी कहते थे, दूसरे नाम से भी जानते हैं, टाउन प्लानिंग डे, ठीक है। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे या टाउन प्लानिंग डे ये भी कहते हैं, 8 नवंबर को मनाया गया था। 8 नवंबर को ही वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे भी मनाया गया था। 7 नवंबर को क्या मनाया गया, 7 को मनाया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 6 नवंबर को क्या मनाया गया, 6 नवंबर को मनाया गया युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष से पर्यावरण शोषण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया गया था 6 नवंबर को। 5 नवंबर को क्या मनाया गया था, विश्व सुनामी दिवस, वर्ल्ड सुनामी डे कोई भी जानता है। 4 नवंबर को कुछ नहीं मनाया गया, 3 को कुछ नहीं मनाया गया। 2 नवंबर को क्या मनाया गया था, 2 नवंबर को मनाया गया था, एक तो अपराधों के, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 2 नवंबर को मनाया गया था। एक और मनाया गया था 2 नवंबर को ही आयुर्वेद डे, और 1 नवंबर को 1 नवंबर को क्या मनाया गया था, तो शाकाहारी दिवस यानी वेगन्स डे। तो ये है इम्पॉर्टेंट डेज, ये सभी इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कानूनी जागरूकता के लिए अभी लघु फिल्म महोत्सव यानी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल फॉर क्या कहेंगे, लॉ अवेयरनेस, ठीक। तो जो है कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, तो छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। यहाँ पे एक और शहर है नया रायपुर, क्या है, नया रायपुर। अच्छा, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो कौन है, अनुसुईया उइके, और चीफ मिनिस्टर कौन है चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। पढ़ई तुहार द्वार योजना और एप्लीकेशन, और सी हाट या सी जी घाट, ये एक एप्लीकेशन ये यहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है। 2 एप्लीकेशन यहाँ पर, एक तो चलती है कौशल्या मातृत्व योजना, और एक चलती है महतारी दुलार योजना। यानी कौशल्या मातृत्व योजना और महतारी दुलार योजना, ये दोनों कहाँ चलती है, छत्तीसगढ़ में, याद रखना। यहाँ पर जो है एक और चीज़ चलती है यहाँ पर, स्पंदन अभियान, ये शुरू हुआ, क्या मतलब फेमस है ये सब चीज़ें, तो आपको याद रखना होगा। अब ये स्पंदन अभियान जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही शुरू किया था, ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए जो डिप्रेशन ग्रस्त हो गए, उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, ये आपको याद रखना होगा। नया रायपुर है तो बताया, उसका नाम बदल के क्या किया है, अटल नगर, ठीक, बहुत अच्छे से याद रखना। और छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक्स की भी शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कौन सा, इंद्रावती। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व है, तमोर पिंगला घोषित कर दिया गया है, पहले नेशनल पार्क थे तमोर पिंगला, और दूसरा कौन सा है, गुरु घासीदास, ये 2 नेशनल पार्क थे, इनको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इंद्रावती नेशनल पार्क है। यहाँ पर अचानक मार, समरसूट, ईतानती, है ना, भैरमगढ़, भूरव देव, बादल खोल, ये सब क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। तो इतना आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सड़क सुरक्षा के लिए एक रक्षक पहल,
रक्षक पहल, यह क्या बोलेंगे, रक्षक को क्या कहते हैं, गार्ड, है ना। तो ये एक इनिशिएटिव है रक्षा पहल सड़क सुरक्षा के लिए। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने शुरू की है, तो किसने की है, नवीन पटनायक ने, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने रोड एक्सीडेंट से सुरक्षा रहे, लोगों को सुरक्षा मिले, कुछ कमी आए, इसीलिए रक्षक पहल की शुरुआत की है। कल ही आपको बताया था बीजू कल्याण योजना के तहत क्या शुरू हुआ है उड़ीसा में, कल आपको बताया था, याद होगा। भुवनेश्वर कैपिटल है और इस उड़ीसा की तो है ही, लेकिन स्पोर्ट्स कैपिटल भी है इंडिया की। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा में अभी आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या बना दिया गया है, आवश्यक विषय बना दिया है, कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया गया है, यानी ये करिकुलम में अब शामिल होगा और इससे पढ़ाया जाएगा। उड़ीसा में पुरी शहर है जो पूरे भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, याद रखना। कोविड वॉरियर मेमोरियल यानी कोविड योद्धा स्मारक कहाँ बन रहा है, उड़ीसा में ही बन रहा है। नुआखाई उत्सव, राज रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं, उड़ीसा में। समहति प्रोग्राम चलता है उड़ीसा में, बहुत फेमस है। अच्छा, एक और चीज़, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग, और उड़ीसा का जो पुराना नाम तो कलिंग है, लेकिन उड़ीसा दिवस, ये उत्कल दिवस इस नाम से मनाया जाता है, ये उत्कल दिवासा भी कहते हैं। कब मनाया जाता है ये, 1 अप्रैल को। कोणार्क, जगन्नाथ, लिंगराज, ये सब टेम्पल हैं यहाँ पर, तीनों बहुत फेमस वाले हैं, ठीक है। गोल्डन बीच, रुषिकुलिया बीच, ये कहाँ है, ये भी उड़ीसा में ही है। ज़ीरो मिशन ऐप, और ज़ीरो मिशन ऐप के अलावा एक स्वेच्छा समाधान ऐप, ये 2 ऐप बहुत फेमस है, उड़ीसा में लॉन्च हुए। सुमंगल पोर्टल और परिश्रम पोर्टल, ये कहाँ लॉन्च हुए, उड़ीसा में दोनों लॉन्च हुई। यहाँ पर 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है उड़ीसा में। कौन कौन से, वेंकटरायपुर और न्यूलिया शाही, वेंकटरायपुर और न्यूलिया शाही, यूनेस्को ने इनको सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। अर्बन गवर्नेंस 2021 में उड़ीसा टॉप पे रहा। उड़ीसा में सांस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस इनिशिएटिव शुरू हुआ, ये निमोनिया से मुक्ति दिलाने के लिए। उड़ीसा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, एक तो ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना चल रही है, गरिमा योजना चल रही है ना। और उड़ीसा में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना भी चल रही है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना यानी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन योजना, ये भी चल रही है। बलराम योजना, बलराम भूमिहीन किसानों के लिए, और काली और अम्मा घरे तो पहले ही चल रही थी। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना है, जिसमें क्या है कि अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है, ठीक है। ये मधु बाबू एक वकील थे, इन्हीं के नाम से चल रही है, याद रखना, है ना। ओके जी। उड़ीसा में गहेरमठ, वायशीपल्ली, सोनामेड़ा, कोठागढ़, नलवन और डिब्रीगढ़, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, नंदनकानन जू है जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, और रावलकेला, ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं है, रावलकेला बहुत फेमस शहर है उड़ीसा का, जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है रावलकेला में, ठीक है, ये भी याद रखना। और है ना, और ये बात हो गई। तो यहाँ पर भितरकनिका और सिमलीपाल, ये भी नेशनल पार्क्स हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। तो इतने फैक्ट्स इसके आपको काफ़ी हैं। यहाँ पर चांदीपुर रेंज है, बालासोर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। ये सब चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी, ठीक है, जहाँ से अक्सर आप सुनते होंगे कि परीक्षण हुआ है मिसाइल का, मैं बताती रहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नदी परिवहन सुधार के लिए यानी रिवर ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस राज्य को अभी वर्ल्ड बैंक ने 770
770 करोड़ 700 करोड़ मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। यानी वर्ल्ड बैंक ने अभी किस राज्य को नदी परिवहन सुधार के लिए 770 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो असम को। असम का जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, सुधार होगा, याद रखना। असम में ही ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुए थे। असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा काव हॉस्पिटल कहाँ बना? डिब्रूगढ़ में। ठीक है, असम में तीसरे नंबर का है ये राज्य असम। भारत का पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा असम, जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को कवर करते हैं, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, थर्ड नंबर का है। यहाँ का एक नेशनल पार्क है, कौन सा? काजीरंगा, जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए तो फेमस है, लेकिन भारत अपने देश का एकमात्र, मतलब केवल एक जो गोल्डन बाग है वो कहाँ है? वो भी यही है। कहाँ? इधर ही, क्या नाम है इसका? काजीरंगा में। काजीरंगा भारत का फर्स्ट ऐसा नेशनल पार्क बना है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। ये भी याद रखना इसकी खूबी। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। तो काजीरंगा की बात हो गई। वैसे एक सिंग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल में मिलता है, सिर्फ भारत के अंदर 2 राज्यों में, असम और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा। यहाँ पर मानस हाथियों के लिए फेमस है। यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क भी है, डिब्रू साइखोवा भी है, और एक कितना होगा? 4, और औरंग नेशनल पार्क भी है 5, छठा रायमोना नेशनल पार्क, और 7वां देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये 7वां है, देहिंग पटकाई, ये बनाया सबसे लास्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ झुमरू या झुमुर कहेंगे, भूराल, बागरुम्बा और बिहू, ये डांस है फेमस वाले। योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? पर्यटन संजीवनी योजना, भ्रमण सारथी योजना, प्रज्ञान भारती योजना। कौन कौन सी? पर्यटन संजीवनी, प्रज्ञान भारती योजना, भ्रमण सारथी योजना और भाषा गौरव योजना। और अरुणोदय योजना भी चल रही है यहाँ, और धनमंत्री योजना भी यही चल रही है। भारत का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट असम में ही लगाया गया, जिसको किसने तैयार किया? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो केरल में है ना। ये भी आप याद रखना, मुझे यकीन है कि आपको याद रहेगा। अच्छा जी, और ये बात हो गई, योजनाएं हो गई, बाकी सब कुछ हो गया, नेशनल पार्क हो गए, डांस हो गए, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज हो गया। दिसपुर कैपिटल, जगदीश मुखी थे गवर्नर, अभी भी वही हैं, नागालैंड को वही संभाल रहे हैं, और नागालैंड के जो RN रवि थे वो तमिलनाडु शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये बात है। हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। चलिए नेक्स्ट सुनिए। क्वेश्चन है हाल ही में अभी जलवायु परिवर्तन इंडेक्स 2021, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, यानी क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज तो है ही जलवायु परिवर्तन, और इंडेक्स को क्या बोलते हैं? तो इंडेक्स को बोलते हैं, इंडेक्स ही बोलेंगे, सूचकांक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो 2021 में अभी इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो अपने देश भारत की रैंक रही है 10वां नंबर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में अपने भारत को जो रैंक मिली है वो नंबर 10 है। और सबसे हैरानी वाली बात अभी भी ये रही है कि पिछली बार की तरह भी इस बार भी टॉप 3 पोजीशन किसी को भी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में नहीं दी गई हैं। याद रखना, टॉप 3 पोजीशंस पे कोई नहीं है। नंबर 4 पे है डेनमार्क है, और नंबर 10 अपने इंडिया का, याद रखिए। ठीक है, टॉप 3 पोजीशन इस बार भी किसी को नहीं दी गई है, इसका मतलब पिछली बार भी नहीं दी गई। मैंने बताया क्यों नहीं दी गई, क्योंकि किसी ने भी पर्यावरण के लिए या जलवायु परिवर्तन के लिए इतना अच्छा, इतना बेहतर काम नहीं किया जो टॉप 3 पोजीशन पर किसी को रखा जाए। चौथे नंबर पे डेनमार्क है, और 10 नंबर पे क्या है? अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी एमबे इंडिया, एमबे एक कंपनी है, एमबे इंडिया जो अक्सर चलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते, अब सुनिए। आप एमबे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये किसको एमबे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक और के बने थे, कॉइन DCX, ये क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है, इसको बताया था मैंने, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी कॉइन DCX, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन बने थे और इसके भी बने हैं। किसके? तो एमबे इंडिया के। रियलमी के कौन बने थे? KL राहुल, है ना, सही कह रही हूँ ना, KL राहुल बने थे। अच्छा, और पंकज त्रिपाठी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? फिनो पेमेंट बैंक के। नीरज चोपड़ा किसके बने थे? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के। अच्छा जी, चलो भाई ये बात हो गई। अच्छा, दीपिका पादुकोण किसकी बनी थी? एडिडास की बनी थी। शेनको गोल्ड एंड डायमंड कंपनी की कौन बनी थी ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बनी थी कियारा आडवाणी। और किचन केयर ब्रांड वंडर शेफ की, और साथ ही फॉजल्स वॉच की, ये कौन बनी थी? तो ये बनी थी कृति शेनन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चार्टर्स के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो राजीव कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, राजीव कुमार श्रीवास्तव बने हैं अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज़ के MD एंड CEO। कल आपको CISF के बारे में बताया था, कौन? शीलवर्धन। NDRF के बारे में बताया था, तो कौन? अतुल करवाल। और भी बताया मैंने कई लोगों के बारे में, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है, या केंद्र सरकार ने अभी बिरसा मुंडा जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है, या घोषणा की है, जो भी है। तो केंद्र सरकार ने अभी बिरसा मुंडा जयंती को किस दिन के मनाने के रूप में घोषणा कर दी है? तो जी हाँ, बिरसा मुंडा ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और आदिवासी समाज के प्रमुख नायक भी थे। ठीक है, हीरो भी कहेंगे। तो इन्हीं की जयंती होती है। बिरसा मुंडा की जयंती कब होती है? 15 नवंबर को। अब 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस, ये जनजातीय गौरव दिवस, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाया करेगा। अब हर बार इस बार से मनाना शुरू हो रहा है, ये 15 नवंबर को। किसकी जयंती पे मनाया जाएगा? ये बिरसा मुंडा की जयंती पर। बिरसा मुंडा कौन थे? तो ये भी मैंने आपको बताया है ना। ठीक है, तो याद रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश, या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी एक और कंट्री ने एंटर किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। अब क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? बार बार बताया मैंने, आज भी बताती हूँ। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब USA शामिल हो गया है, यानी 101 कंट्रीज़ अब शामिल हो चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। कितने? 101 इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कंट्रीज़ शामिल हुए हैं। 101वां देश बना है शामिल होने वाला, इंक्लूड होने वाला, USA। ठीक है, अब क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज़ हैं उनमें सोलर लाइट, हाँ ठीक है, सोलर लाइट सबसे ज़्यादा या बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी सोलर लाइट आती है या मिलती है। इसी का यूज़ करने के लिए, इसी से सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस से शुरुआत की थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और इसमें धीरे धीरे सब कंट्रीज जुड़ते जा रहे हैं। जैसे 101वां देश कौन सा जुड़ा है? USA। अच्छा, अब ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना तो आपको बताई 2015। हेडक्वार्टर गुरुग्राम यानी हरियाणा के गुरुग्राम, गुड़गांव में है, और अजय माथुर इसके हेड है। प्रमुख कौन है? अजय माथुर। USA शामिल हुआ है। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बता देती हूँ।
टाइगर ट्रम्प कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये इंडिया यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। जो बाइडन ये प्रेसिडेंट हैं, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप, इनकी फेमस बुक्स हैं। और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी 3 बुक फेमस है, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बिहोल्ड और स्मार्ट ऑन क्राइम। और कमला हैरिस पर खुद पर इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, इनकी जीवनी क्या है, कमला हैरिस कमला हैरिस अ फेनोमिनल विमेन। किसने लिखी थी, बताया था मैंने आपको, चिदानंद राज गट्टा ने, ठीक है। और ओपन स्काई ट्रीटी को सबसे पहले यूएसए ने छोड़ा था, उसके बाद रशिया ने छोड़ा था। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत की सबसे बड़ी सेल्फ मेड के मामले में भारत की सेल्फ मेड बनने वाली सबसे बड़ी धनी महिला कौन बनी है, यानी अभी 2021 में भारत की सेल्फ मेड धनी बनने वाली महिला कौन बनी है, कौन है ये, तो ये है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर कौन है, फाल्गुनी नायर ये है नायका कंपनी की प्रमुख, यानी फाउंडर एंड सीईओ फाल्गुनी नायर। और ये शेयर मार्केट में इन्होंने अभी एंटर किया है। शेयर मार्केट में एंटर करने के बाद अब ये सेल्फ मेड सबसे धनी महिला बन गई है भारत की। सबसे धनी कह रही हूँ लेकिन सेल्फ मेड भी कह रही हूँ, याद रखना। तो सेल्फ मेड सबसे धनी, ये क्या कहेंगे, मोस्ट रिचेस्ट, सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन ऑफ द इंडिया बनी है फाल्गुनी नायर। ये जो इनकी कंपनी है नायका, ये ब्यूटी वगैरह के लिए और कई प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है कंपनी, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेहरू डिबेट दैट नेहरू डिबेट दैट द डिफाइन इंडिया, नेहरू डिबेट दैट द डिफाइन इंडिया बुक किसने लॉन्च यानी लिखी है, तो ये बुक लिखी है अभी त्रिपुरदमन, क्या नाम है इनका, त्रिपुरदमन, और दूसरे हैं आदिल हुसैन। 2 ऑथर हैं इस बुक के, त्रिपुरदमन और आदिल हुसैन। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी है, नेहरू डिबेट दैट द डिफाइन इंडिया, ठीक है, ये याद रखना। तो और मैंने आपको कई सारी बुक्स बताई हैं, 2 सुधा मूर्ति की, इन्फोसिस के अध्यक्ष है, मॉडर्न इंडिया के बारे में बताया, पूनम दलाल दहिया एंड ऑफ द गेम्स के बारे में बताया, बहुत सारी स्टीव वॉब के बारे में बताया, उन्होंने भी एक बुक लिखी है, बहुत सारी बुक्स बताएंगे, आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी के उद्देश्य से अपने देश भारत ने किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की है, तो यूएसए के साथ। किसके साथ, यूएसए के साथ। और यूएसए के फैक्ट्स मैंने आपको अभी बताए हैं। क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी इंडियन नेवी को स्कॉर्पियन कैटेगरी श्रेणी कह रही थी इसलिए बोला ऐसा, तो देखिए श्रेणी का ये कैटेगरी, तो इंडियन नेवी को स्कॉर्पियन कैटेगरी की अभी कौन सी पनडुब्बी वेला मिली है। इंडियन नेवी को अभी स्कॉर्पियन कैटेगरी की कौन सी पनडुब्बी वेला मिली है, तो ये वेला ये 6ठी पनडुब्बी है। कौन सी है, कितने नंबर की है, 6ठी पनडुब्बी है। 6 पनडुब्बी हैं और 6 की 6 मेड इन इंडिया हैं। और ये 6ठी पनडुब्बी जो अभी वेला मिली है ये इंडियन नेवी को मिली है। और ये पूछा जा रहा था कि कौन सी है, तो 6ठी है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, किस प्रोजेक्ट के तहत मिली है। 6ठी तो मिली है, लेकिन ये स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी वेला ये 6ठी तो है, लेकिन ये जो इंडियन नेवी को मिली है पूछा जाएगा किस प्रोजेक्ट के तहत मिली है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत। क्वेश्चन क्या आएगा, ये आ सकता है इंडियन नेवी को अभी यानी भारतीय नौसेना को अभी स्कॉर्पियन कैटेगरी की ये श्रेणी की पनडुब्बी वेला मिली है। ये किस नंबर की, या फिर क्या मिलेगा, क्या आएगा, किस नंबर की या फिर किस प्रोजेक्ट के तहत मिली है, तो 6ठे नंबर की पनडुब्बी है ये, 6 नंबर की स्कॉर्पियन कैटेगरी की है, 6 नंबर की
नंबर 6 की पनडुब्बी है जो मेड इन इंडिया है, 6 की 6। और ये जो 6 नंबर की पनडुब्बी है वेला, ये इंडियन नेवी को मिली है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा ये किस प्रोजेक्ट के तहत, कान खोलिए सब, किस प्रोजेक्ट के तहत मिली है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 75 के तहत। और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ एक, हाल ही में अभी भारतीय नौसेना के स्टाफ के प्रमुख यानी चीफ अब कौन अपॉइंट किए जाएंगे या कौन बनाए जाएंगे? तो क्या नाम था इनका, आर हरि कुमार। आर हरि कुमार अभी हमारे जो इंडियन नेवी के स्टाफ के चीफ हैं वो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और ये अब ये बनेंगे आर हरि कुमार। कौन? इंडियन नेवी स्टाफ चीफ, इंडियन नेवी के स्टाफ के प्रमुख बनेंगे आर हरि कुमार। तो ये था जी आज का सेशन। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।